चलें जी, ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जाएंगे। आज हम जो है वो पहले ज़रा ये पढ़ते हैं हरूफ के हवाले से। तो हमारे पास आज तीसरा हर्फ है ता। इसको ता बोलते हैं, ता। और ता से हमारे पास है तुफ़ाह। तुफ़ाह। अगर तुफ़ाह को वैसे सेब को कहते हैं। और इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। सब आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वो अरबी पे जो है ज़बर ज़ेर पे भरोसा ना करें। अपने ज़बर ज़ेर पे भरोसा ना करें, वैसे तो वो ठीक ही होते हैं। तो यहाँ आप इंग्लिश में ज़रूर लिखें तुफ़ और फ़ाह, ऐसे लिखें। डबल ए भी लिख सकते हैं ताकि आपको लगे कि तुफ़ाह। तुफ़ाह। तुफ़ाह का मतलब होता है सेब। जिसको नहीं आता, मैं उसको बता रहा हूँ। जिसको आता है वो तो लाज़िम बात है, वो तो माशाल्लाह तो ठीक ही है, और अक्सर को आता है जी। दूसरा लफ्ज़ ता से बनता है हमारे पास तम्रुन। तम्र। तम्र कहते हैं खजूर को, और तम्र बहुत ज़्यादा मशहूर भी है चूँकि हम ज़्यादा खाते हैं, हदीस में भी इसका तज़किरा बहुत ज़्यादा मिलता है। तम्र। और ता से आखिरी हर्फ है जी, लफ्ज़ है तमर हिंदी। तमर हिंदी इमली को कहते हैं, तमर हिंदी। यानी वो इसको हमारे हिंदुस्तानी खजूर कहते हैं यार, इमली को हिंदुस्तानी खजूर, तमर हिंदी। तो ये है ता, हर्फ ता। इसको मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा आपको, ये वैसे ही आपको दे रहा हूँ। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपके अपने शागिर्द होंगे तो उनको पढ़ा सकते हैं। ये मैं सिर्फ ऐसे एक इससे गुजार रहा हूँ आपको। तो ये ज़रा बताइएगा क्या क्या लिखा है जी, ता से क्या बनता है, 3 ज़रा बताइएगा। कोई भी। तुफ़ाह, तमर, तमर हिंदी। शाबाश, क्या बात है। ये गर्मी में ना, अरब अरब में अब जाते हैं ना, जब इंशाल्लाह आप उम्रा करने जाएंगे या दुबई वगैरह जाते हैं, तो आपको तमर हिंदी जो है सबसे बेहतरीन मशरूब होता है। तमर हिंदी गर्मी से बचाने के लिए। अच्छा जी, कोई और भी पढ़ेगा इसको प्लीज। तुफ़ाह, तम्र, तमर हिंदी। शाबाश, माशाअल्लाह। चलें, इससे मैं आगे चलता हूँ ताकि ना इसको छोड़ देता हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का सबक हमारा वो है जी, हमारा सवाल जवाब करने का, कि सवाल कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन कैसे करते होते हैं, कोई भी आसान सवाल कैसे किया जाता है। आपने 2-3 सवाल सीखे हैं। जैसे आपने सीखा है मसमुख, तुम्हारा नाम क्या है, तो आपने लफ्ज माँ सीखा हुआ है। माँ का मतलब होता है क्या, आपने वो माँ सीखा हुआ है। तो आपको सवाल करना आ जाए ना, ये टेक्निकल चीज समझ लें बच्चे, आपको सवाल करना आ जाएगा ना, तो जो बाकी की जो अरबी है ना, वो आपको अरब लोग खुद सिखाते हैं, लेकिन आपको सवाल तो करना आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले ही सवाल का, यानी पहले ही जब भी आप कोई किताब खोलेंगे, आपको दिखाई देगा कि वो जो है ना, वो फौरन ही आपको सवाल करना सिखा देते हैं, सलाम के फौरन बाद। तो आपने देखा कि वो फौरन आपको सवाल सिखाते हैं। ये जो इस किताब से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये किताब भी दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक निसाब है पूरा। तो आपने एक सवाल सीखा था माँ के जरिए से, कि ये क्या, क्या माँ इस्मुक, मसमुक, तुम्हारा नाम क्या है। फिर दूसरा आपने एक सवाल, एक चीज सीखी थी कैफा। कैफा के जरिए आप कैसा, कैसी का सवाल कर सकते हैं। कैसे, कैसे हैं आप, कैफल हाल, कैफ हालुक। तो ये दूसरी चीज आपने सीखी थी सवाल के लिए। फिर तीसरी चीज आपने सीखी थी ऐना। ऐना, ऐना कहाँ, कहाँ से, क्या, कैसे, कहाँ। ये आपने सवालात सीखे थे। सवालात करने के लिए ये टूल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो हमने ये 3 सीखे थे। आज भी इसी की जो है प्रैक्टिस आगे जा रही है, लेकिन हम इसको और पैरा में पढ़ रहे हैं कि भाई आसान सवाल कैसे किया जाता है किसी चीज के बारे में। जो मेरे ख्याल में सबसे पहला सवाल यही होता है, ना आप पहले नाम पूछते हैं, ना ही पहले हाल पूछते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये क्या है, अंकल ये क्या चीज है। जैसे हम लोगों ने अरबी सीखी बाजारों में जाके, फ्रूट वाले के पास, सब्जी वाले के पास जाके ऐसे ही गप्पे लगाने के लिए कहते थे, ये क्या है, ये क्या है, कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। तो फिर वो सिखाते थे कि कैसे बोलते हैं। तो और जुमले बहुत सारे हम सेव कर लेते थे कि वो क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्या देते हैं। तो ये जी पहला सबक इसमें है हाजा। हाजा का मतलब होता है दिस, ये चीज आपने नहीं भूलनी बच्चे, मैं पहले भी कहा था। दिस के लिए आपने हाजा बोलना है, और करीब का इशारा है, करीब। दिस, ये क्या है। हाजा बैतुन,
عربی میں نا یہ جیسے کہتے ہیں دس از، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، یا ہے یہ کتاب ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی میں یہ دو لفظ ہوتے ہیں، جیسے ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. اب ایک کے لیے بھی اسی کے اندر ہے اور ہے بھی اسی کے اندر ہے. ھذا بیت، یہ گھر ہے. یہ جو تن لگا ہے نا، تن بیتن، یہ جو دو ڈبل پیش لگا ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین. تنوین جو ہوتی ہے یہ اصل میں آتی ہے کامن ناؤن کے لیے، ایک عام سا کوئی بھی عام سی چیز اس کے لیے بولا جاتا ہے. اور اس کو ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، ایک آدمی آیا تھا یار، ایک آدمی آیا تھا آپ کا پوچھنے کے لیے، نامعلوم ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں ایک آدمی آیا تھا. یار کوئی کتاب دے دو مجھے، تو ہم کہتے ہیں کوئی. جب نامعلوم چیز ہوتی ہے کوئی کہتے ہیں. تو یہ دونوں کی علامت یہ تنوین ہوتی ہے. یہ ڈیپلی جو بندہ سیکھنا چاہتا ہے اس کا بتا رہا. تو ہم ھذا کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے. ھذا بیتن، یہ گھر ہے. آپ اس کو ھذا بیت بھی کہہ سکتے ہیں. ھذا بیت، یہ گھر ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا باب، یہ دروازہ ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے. جو پڑھائی لکھائی والا میز ہوتا ہے نا، عربی میں میز 3-4 قسم کے میز ہوتے ہیں. ہمارے انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، لیکن استعمال اتنا ہمیں دھیان نہیں دیا. لیکن عربی بھی میں چیزوں کو دھیان دیتے ہیں. تو مکتب وہ میز ہوتی ہے جس پہ پڑھائی لکھائی ہوتی ہو، چاہے وہ کالج میں ہو چاہے وہ آفس میں ہو. اسٹڈی ٹیبل کو مکتب بولتے ہیں. اور مکتب کے سامنے لکھیں آفس، یعنی کسی بھی دفتر کو، آفس کو مکتب بولتے ہیں. یہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. تو میز کو ہم کہیں گے ھذا مکتب، یہ پڑھائی لکھائی والا میز ہے، اسٹڈی ٹیبل ہے. ھذا سریر، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، سریر چارپائی. اور ساتھ میں لکھیں تخت، تخت بھی ہمارے ہاں بہت چلتے ہیں، تو تخت کو بھی سریر کہتے ہیں. ھذا سریر، یہ جی چارپائی ہے. ھذا کرسی، اور یہ کرسی ہے. آپ کی مرضی ہے ھذا بیتن کہیں، چونکہ یہ پڑھائی لکھائی والا ہوگا، اور بول چال میں اس کو ہم تنوین نہیں پڑھیں گے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سمپل ہے. یہ آپ اگر دھیان دیں اس کو تو اس پہ 50% تو ہماری اردو میں موجود ہے. یہ تو ہم سب کو آتا ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر کیا چیز مشکل ہے اس میں؟ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی عربی میں. ہم صرف اس کو بس ایک دفعہ ذہن سے گزار رہے ہیں. جیسے آپ یہ سوال کیسے کرتے ہیں، وہ سیکھنے والی چیز تھی. اب یہ دیکھیں ذرا، آپ کے حافظے کا بھی امتحان ہوگا. ما ھذا، سوال ہے ما ھذا، یہ کیا ہے. ما ھذا، سوال یہ ہے سمپل، یہ ہم نے سیکھنا تھا. ما ھذا، یہ کیا ہے. تو ما ھذا، اور دور کے لیے ذالکا آتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ذالک الکتاب. تو ذالکا دور کا، وہ کیا ہے. ما ذالکا، وہ کیا ہے. اور ما ھذا کو ہم آج فوکس کرتے ہیں. تو ما ھذا، ھذا بیتن، یہ گھر ہے. اچھا یہ گھر ہے. اب دیکھیں ذرا، یہ آیا اھذا بیتن، آ کا مطلب ہوتا ہے آیا، یہ گھر ہے. ہم اردو میں ویسے سمپل اردو جو ہماری ہے نا، وہ ایسے بولتے تھے، آیا یہ گھر ہے. از دس اے ہاؤس، از دس اے ہاؤس. تو از کے لیے ہم نے آ لگا دیا ہے جو شروع میں آتا ہے. اھذا بیتن. یا میں آپ سے سوال بھی کر سکتا ہوں، انتی ہنا، انتی ہنا، کیا تم ہنا ہو. آیا تم ہنا ہو. انت طالب، کیا تم اسٹوڈنٹ ہو. اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. تو اس کا جواب ہوگا نعم. نعم، نعم کے لیے آپ نے انگلش کا سہارا بھی ضرور لینا ہے، NA اور 3AM. نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے یس، جی ہاں، جی نعم. ھذا بیتن، یہ گھر ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. قمیص کو ہم، جو ہماری قمیص ہوتی ہے شلوار قمیص، وہ بھی ہے، اور شرٹ بھی ہوتی ہے. شرٹ کو لکھا کریں. یہ جو یہاں پر آئے گا نا، تو وہ قمیص ہماری قمیص نہیں ہوگی، بلکہ وہ شرٹ کے معنی میں ہوتی ہے. ھذا قمیص، یہ شرٹ ہے. اھذا سریر، کیا یہ کرسی ہے، کیا یہ چارپائی ہے. لا، اب یہ لفظ آ گیا لا. لا، اس کو ایسے جھٹکے سے پڑھتے ہیں، لا. لا کا مطلب ہوتا ہے نو، نہیں.
تو آپ ایسے لکھا کریں گے اپنی کاپی میں، ایک دفعہ لکھ لیں گے جس کو پہلی دفعہ یہ دکھائی دے رہا ہے تو وہ ایسے لکھے گا، ٹھیک ہے، ایسے ہے نا، از اکول ٹو، اور اس کو از اکول ٹو کا سے کاٹ دو، نعم ناٹ از اکول ٹو لا، یہ اس کا الٹ ہے، یس اور نو. تو یہ آپ نے اپنے پاس جو ہے نا اس کو نوٹ کر لینا ہے ایک جگہ پہ، یا کلر الگ کلر سے لکھ لیں تاکہ آپ کے بچوں کو جب دیکھیں گے تو ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ نام اور لا کوئی خاص چیز ہے جو کہ الگ سے اس کو لکھا گیا ہے. احاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا نہیں، ہاذا قلم، یہ قلم ہے. اچھا، ما ہاذا؟ ہاذا نجم، ہاذا نجم، یہ ستارہ ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو، یہ ستارہ ہے، سٹار ہے. اچھا، یہاں تک بھی ٹھیک تھا. ابھی آپ کا جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے جس کی، وہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں یہاں سے. اب بتائیے گا ذرا احباب، ما ہاذا؟ هذا کتاب. سب سے پہلے تو کیا لکھا؟ هذا مفتاح. ہاں، ہاذا مفتاح، جمیل، ہاذا مفتاح. اور دوسرا کتاب ہے، ما ہاذا؟ ہاذا کتاب، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تیسرا پوچھ رہا ہوں، ما ہاذا؟ هذا قلم. هذا قلم. ما هذا؟ باب. هذا باب، سمپل ہے. ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. ما هذا؟ هذا کرسی. هذا هذا کرسی. کرسی. دیکھو هذا کرسی، اب اس میں دیکھو، اس میں تو یہ سمپل ہے، یہ تو بالکل آسان چیز ہے، لیکن اس سے آپ کو صرف سکھانا جو مطلوب ہے وہ ہے سوال کرنا. آپ نے اپنے اندر سوال کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت پیدا کرنی ہے. باقی عربی خود بخود شروع ہو جاتی ہے جب آپ سوال کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس ویسے سلام کا بھی بہترین ذریعہ ہے. سلام کا بتایا گیا ہے کہ سلام سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، آئس بریک ہونا کسی چیز کا نا، آئس بریک ہو جاتی ہے آپ کے درمیان، جو خلا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، آپ کا جو غرور ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے سلام کرنے سے، اور ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے خود بخود، اور امن کا اور سکون کا سلام کے بعد. تو سوال یہ بہترین سوال ہے، پہلا سوال کرنا. اچھا، تو اسی سے سوال اور بنتے ہیں، جیسے یہ سوالات دیکھیں، احاذا بیت؟ لا هذا لا. مسجد. شاباش. لا، هذا مسجد، جميل، شاباش. احاذا مفتاح؟ لا. لا. هذا قلم. هذا قلم، هذا جميل. احاذا قميص؟ نعم هذا قميص. نعم. نعم هذا قميص. احاذا نجم؟ نعم هذا نعم. نجم. جمیل نجم. جمیل جمیل، ماشاء اللہ. اب دیکھیں یہ دوسرا سوال طریقہ ہے، آپ نے بات شروع کرنی ہے اگر کسی عربی دکاندار سے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا یہ اچھا یہ کھجور تو آپ کے ہاں بڑی زبردست ہے، ہاذا تمر. تو یہ آپ کے لیے بہترین طریقہ ہوگا سوال کرنے کا. تو دو سوالات ہمارے پاس اور آ گئے ہیں آج، ایک ہے ما اور ایک ہے آ. ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، جو ہم استعمال کرتے ہیں اکثر بے جان چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ہمارے پاس آ. آیا، آیا کے معنوں میں آ آتا ہے، آیا، آیا یہ ہے. تو آپ تصدیق چاہتے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو تصدیق دے بھی دیتا ہے اور نہیں بھی دیتا آپ کو. تو یہ آج کا اتنا ہی سبق تھا. ایک چیز آپ کو اور سکھانی تھی بس، اس میں کوئی پریکٹس کی بات نہیں ہے. آج یہ ہے دنوں کے نام. اس سے پہلے مجھے ذرا تھوڑا سا دہرا دیں، مجھے زمانے کوئی آپ کو یاد ہو، اوقات یاد ہیں تو بتائیے گا کہ سیکنڈز کو کیا بولتے ہیں. سیکنڈ کو سیکنڈ کا میں نے اس لیے پوچھا ہے لحظة. کیونکہ وہ ثانیہ. ہاں شاباش، یہ صرف وہ بتا سکتا ہے جو جس نے کلاس اٹینڈ کی ہو یا جس نے ویڈیو دیکھی ہو، کیونکہ ایک اسٹیکر پہ نہیں لکھا ہوا تھا. ثانیہ، شاباش. ثانیہ، ثانیہ کہتے ہیں سیکنڈ کو، اور لحظہ، لحظہ کہتے ہیں لمحے کو. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، پھر ہم نے اور چیز سیکھی تھی، ہم نے کہا تھا بھائی مہینے کو کیا بولتے ہیں. شہر. شہر. ہاں، شہر رمضان کہتے ہیں. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. شہر، شهر. شہر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مہینے. ٹھیک ہے، تو پھر سال کو کیا کہتے ہیں.
सन्ना साना, कर- साना, SANAH, साना, है ना। अब अगर आप सन्ना कहेंगे तो फिर आप डबल एन होना चाहिए था आपके पास, तो आप जो इंग्लिश में नहीं लिखेगा ना वो गलती करेगा तलफ्फुज में, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखें, आप सब कुछ ठीक है, सारी अरबी ठीक हो जाएगी आपकी, आप इंग्लिश में लिखें, आपकी लिखाई भी ठीक हो जाएगी आपकी, और आपकी पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे चलेगा, चल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सना। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ आपसे कि मुझे बताइएगा कि दिन को क्या बोलते हैं? यौम, योम बोलते हैं, तो योम की जमा क्या है? अय्याम, अय्याम, अय्याम। ये मैंने ऊपर लिखा है, देखें जरा, अय्यामुल उसबू। उसबू के स्पेलिंग में क्या लिखूंगा? OS डैश OSB, हाँ OO वो 3 डालते हैं आखिर पे। हाँ, आपने कहा OSBOO3, तो हो जाएगा ये उसबू। बिल्कुल ऐसे लिखना है इसको, उसबू। अच्छा जी, ये हमारे पास दिनों के नाम है जी, पूरे हफ्ते के दिन हैं, 7 दिन हैं। आप इसको योम के साथ भी याद कर सकते हैं और योम के बगैर भी। जैसे मैंने कहा यौमुस सब्त, यौमुस सब्त। अब यहाँ पे जो हमें कंफ्यूजन आती है ना नाम याद करने में योम के साथ, वो ये है कि यहाँ पे अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता, और डायरेक्टली जो है ना वो हम पढ़ा देते हैं सीन के साथ, यौमुस सब्त। ये क्यों ऐसा होता है, एक दिन में आपको इंशाल्लाह मैं ये सिखा दूंगा मैं आपको कि ये अलिफ लाम कब पढ़ा जाएगा और कब नहीं पढ़ा जाएगा, बस बिल्कुल आसान इंशाल्लाह। लेकिन आज सिर्फ याद करें इसको, आप सिर्फ सब्त भी याद करें तो सब्त भी ठीक है, सब्त, सब्त। अच्छा, ये देखें कि इसको जब आप इंग्लिश में लिखेंगे ना तो देखो SA और B के बाद फौरन T है, यहाँ ए नहीं डालना, सब्त, ठीक है जी। ये आपने बस ध्यान रखना है कि ये सब्त है। अच्छा, अब अगर मैं आगे चलता हूं ना, यौमुल अहद, यहाँ ये लाम पड़ा जाएगा, और यौमुल अहद, आप अहद भी याद कर सकते हैं, अहद, सब्त, अहद। फिर है इस्नैन, इस्नैन हम कहते थे 2 को, तो इस्नैन या यौमुल इस्नैन, वो भी ठीक है। फिर है यौमुस्सुलासा, यौमुस्सुलासा, इसका मतलब है कि लाम फिर नहीं पढ़ा जा रहा, यानी सीन के साथ और से के साथ नहीं पढ़ा जाएगा लाम, ये हमें पता लग गया, ठीक है जी, ठीक है। यानी सा आ जाए और सीन आ जाए, इससे पहले अगर ला अलिफ लाम आ जाए तो हम लाम और अलिफ नहीं पढ़ेंगे, बस ये बात। इसलिए तो हमने कहा था ना मस मुख, तो वहां भी सीन था, इसलिए तो लाम अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ भी ये रूल अपने ऊपर अप्लाई करते रहेंगे। यौमुल अरबिआ, यौमुल अरबिआ, अरबिआ, ठीक है, यौमुल अरबिआ यानी कि बुध का दिन। यौमुल खमीस, यौमुल खमीस, खमीस, कमीज, खबीस, ये सारे एक ही वजन में है सारे, कोई भी आपको याद होगा तो खमीस आप आराम से बोल सकते हैं। और आखिरी लफ्ज है जुमुआ, यौमुल जुमुआ। बस ध्यान ये रखना है कि मीम के ऊपर जो है ना वो पेश है, सुकून नहीं है, जुमुआ, जुमुआ, यौमुल जुमुआ। तो मैं अगर योम को निकाल देता हूं मैं, ताकि ये अलिफ लाम का रोला ही ना बने, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, ऐसे ही याद करता हूँ, सब्त, अहद, इस्नैन, सुलासा या सुलासा, इसको सुलासा भी बोलते हैं और सुलासा भी बोलते हैं, अरबिआ, खमीस, जुमुआ। कोई दोहराएगा आप में से अहबाब? फिर सब्त, अहद, इस्नाइन, सुलासा, अरबिया, खमीस, जुमुआ। क्या बात है जी, क्या बात है। कोई और है जी अहबाब? सब सब्त अहद इस्नाइन सुलासा अरबिया खमीस जुमुआ। क्या बात है जी, क्या बात है जी। कोई अहबाब मर्दाना में से कोई है जी? यौम सब, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौम सलासा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुम्मा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मैं अगर सर, जी जी, अगर इस तरह पूछना है कि आज क्या दिन है, हाँ मैं ये तो बताने लगा था हम, आपको, अगर मैं आपको ये अच्छा, बता दूं, ये मैं भी ये बताने लगा था, अगर मैं ये बता दूं आपको कि मैं दिन कैसे पूछूंगा, तो क्या ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा सबक? जिनको नहीं नहीं सर, आता, मेरा ख्याल है बता दें। जिनको जिनको ला नहीं आता उनका ज्यादा प्रॉब्लम बनेगा, जिनको आता है वो तो खैर वो तो कोई मसला नहीं है। देखो हम कहते हैं जी,
इसको जिसको याद करना है वो याद करे, जिसको नहीं याद करना उसको छोड़ दे, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये लफ्ज बनेगा अयो, अयो, अयो का मतलब होता है विच वन, विच वन, कौन सा, कौन से, कौन सी, अयो। इसको पहले लिख लो अपने पास, अयो को लिखा, अयो को, तो आप इसके बाद लिखो अयो किताबिन, कौन सा, कौन सी किताब, इसके सामने लिखो अयो किताबिन, लिखो, और इसके सामने लिखो कौन सी किताब, शाबाश। अब लिखो अयो हमीदिन, अयो हमीद, कौन सा हमीद यार, कौन सी हमीद की बात कर रहे हो, ठीक हो गया। एक तीसरी मिसाल भी लिख लें, अयो दरसिन, अयो दरसिन, कौन सा सबक, कौन सा लेक्चर, अयो दरसिन, अयो हमारे पास लफ्ज आ गया है सवाल के लिए, आपको सवाल करना आना चाहिए भाई, बस ये मेन जो है ना, आप समझ लें कि हमारे एक चौथाई जो हिस्सा है ना कोर्स का, वो सवाल करना है, कि सवाल करना आपको आना चाहिए, बोलचाल में सवाल जरूरी है। तो अय्यो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अय्यो के बाद मैं लगाऊंगा अय्यो यौमिन, अय्यो यौमिन, कौन सा दिन, अय्यो यौमिन, कौन सा दिन, हाजा, ये वाला, ये कौन सा दिन है भाई, यानी आज क्या दिन है, अय्यो यौमिन हाजा, अय्यो यौमिन हाजा, ये कौन सा दिन है। वैसे तो और भी बहुत तरीके हैं दिन का पूछने का, लेकिन ये रखेंगे, ये बहुत मीठा है, ये भी बताऊंगा मैं आपको कभी कि क्यों मीठा है। अय्यु यौमिन हाजा, ये कौन सा दिन है, तो वो कहेगा यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन। और अभी आप जब अरबी सीखेंगे मजीद, तो मैं आपको फिर ऐसा आपको ये जुमला बड़ा करना खुद ब खुद आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जरा दोहरा दे जरा, है ना, क्या लिखा है, अय्यू वाला, अय्यू हाँ, यौमिन हाजा, अय्यु यौमिन हाजा। आपको मैंने एक और जुमला सिखाया था इस हवाले से, अय्यु के हवाले से, आपको याद है वो जुमला, अय्यू के, अय्यु के साथ कुछ भी लगा सकते हैं ना। यस सर, अय्यु, अय्यू, यस सर, अय्यू किताबिन, अय्यु किताबिन हाजा, अय्यू, ये कौन सी किताब है भाई, शाबाश, अय्यु किताबिन यस हाजा। अय्यू, अच्छा वो अय्यू था दर्सिन हाजा, हाँ, अय्यु दफ्तरिन हाजा, ये कौन सा रजिस्टर है। अच्छा अय्यु सय्यिदिन हाजा, ये कौन सा सरदार है, अय्यु सय्यिदिन हाजा, ये कौन सा मालिक है यार, अय्यु सय्यिदिन हाजा। और एक बताया था आपको अय्यु हुब्बिन हाजा, ये ड्रामों में अक्सर फिल्मों में ऐसे ये ना वो सबटाइटल के तौर पे आता है, अय्यु हुब्बिन हाजा, ये कौन सी मोहब्बत है, अय्यु हुब्बिन हाजा, ये कौन सी मोहब्बत है, मुंह पे छपेड़े मारे हो, अय्यु हुब्बिन हाजा, ये कौन सी मोहब्बत है ये। तो अय्यु सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं यस प्लीज प्लीज। इनके हवाले से, ये दूसरे कंफ्यूज ना हो जाए, मैं जरा इस वजह से भी नहीं पूछती सर। ये मीम, इसमें हम जेर क्यों कर रहे हैं, इसको मजरूर क्यों कर रहे हैं अय्यू के बाद। शाबाश शाबाश, अच्छा सवाल है ये, बाकी से किसी के लिए नहीं है, ठीक है, वैसे ऐसे सवाल बाकी नहीं करने चाहिए, ये हमारे इस से। वजह से जरा पूछ रही हाँ ये देखो, थी। इसको इसको टेक्निकली जगह देखें ना, ग्रामर में ना, तो ये जो अय्यो है ना, अय्यो लफ्ज, इसको कहते हैं मुजाफ, यस, ठीक है। तो मुजाफ के बाद हमेशा ओके, मुजाफ इलैह आता है, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अच्छा, तो वो ये का के की वाले जिस भी आता है ना, तो वो चलो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे बात, ये मुजाफ इलैह है, इस वजह से ऐसे आ रहा है, तो ये किताब हाज़ा, और ओके इसको सर, इसको पढ़ना ठीक है, चाहिए, हाँ इसको समझ बोलना आ चाहिए, मैंने कहा ना ये जुमला बड़ा गया। कीमती जुमला है, मीठा जुमला है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम, ऐसे ही इसे ऐसे ही बोला करेंगे। अच्छा जी चलें, एक मिनट रह गया, जरा मैं चाहता हूँ दोहराई थोड़ा सी कर लें हम लोग। कौन है हमारे साथ में, जरा देखो आप में से, जी हसन फातिमी साहब आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जी, वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमी असदुल्लाह मस्मुक, इसमें हसन फातमी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस्म जमील, कैफ अल हाल या उस्ताद फातिमी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अना बखैर। जमील जमील माशाअल्लाह, शाबाश, अंत बखैर, हाँ जमील। मिन अइन अंत या हसन। अना मिन पाकिस्तान। पाकिस्तान, दौला जमीला, इसम बलद जमील, बलद जमील, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हल अंत पाकिस्तानी,
नाम जमील जमील माशाल्लाह, जमील जमील। एक और चीज़ जो मैंने सुबह सिखाई, मैं आपको भी वो बता देता हूँ। इसको ज़रा एक साइड पे नोट कर लें अहबाब। इसको लिखें सबाह, सबाहुल खैर, सबाहुल खैर, सबाहुल खैर, गुड मॉर्निंग, ये मैसेज कर दिया करें। ये जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप सबाहुल खैर कम से कम इतना तो भेज सकते हैं ना। तो आप सुबह सुबह कहेंगे सबाहुल खैर या उस्ताद, सबाहुल खैर या जुमला, दोस्तों, अस्दिका बोला करें, सदीक बोला करें, कुछ भी आप बोला करें, सबाहुल खैर ही कम से कम लिख दिया करें। सबाहुल खैर। अगर आपने गुड इवनिंग कहना हो तो आपने कहना है, ये सबाह की जगह पे ना, ये जो सबाह है इसकी जगह पर आपने लिखना है मसाउल खैर, मसाउल खैर, मसाउल खैर, सबाहुल खैर, मसाउल खैर, सबाहुल खैर, मसाउल खैर। आप इस तरह बोला करेंगे ना तो आपको ये खुद याद हो जाएगा, आपको दिमाग को थकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही बोल पड़ेगा, वो कंप्यूटर है वो। सबाहुल खैर का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, मसाउल खैर गुड इवनिंग। इसका जवाब दोनों का एक ही है, और वो है नूर के साथ, रोशन हो। तो आप ये अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा किसी में भी, यहाँ से शुरू करेंगे। देखो मैं कहूँगा, अगर मैं कहूँ आपको सबाहुल खैर, आप कहेंगे सबाहुन नूर, सबाहुन नूर। मसाउल खैर, आप कहेंगे मसाउन नूर। सबाहुल खैर और मसाउल खैर, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। बस ये, चले मैं आपसे पूछूं आपसे उस्ताद फातिमी, सबाहुल खैर, सबाहुन नूर। सबह सबह नूर सबाहुन नूर। देखो इसको अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे ना तो कभी ये ठीक नहीं होगा। सबाहुन नूर। अगर आपको इंग्लिश में मैसेज करना नहीं आता, हाँ फिर ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको इंग्लिश में मैसेज लिखना नहीं आता तो फिर वाकई मसला है। अच्छा, मसाउल खैर, मसाउल नूर मसाउन नूर, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। बस ये आपने वैसे मैंने अलर्ट दे दिया आपको ताकि मैसेज किया करें आप, ठीक है। मैं भी आपको भेजता हूँ, मैं मुझे भी याद आएगा तो मैं भी आपको करता रहूँगा, और आपको कोई जो है ना, जो सुबह बखैर के मैसेजेस बने होते हैं ना, वो फिर आपको मैं सेंड करता जाऊँगा। यहाँ देखिए ज़रा, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको ना, तो मैं आपको यहाँ जी। दिखाता हूँ। जैसे सबाहुल खैर, सबाहुल खैर के आपको ये देख दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको इसका जो है वो देखिए, इसे ये हमारे पास है, बड़े वाला दिखाता हूँ। ये देखिए, सबाहुल खैर, गुड मॉर्निंग, ये आपको लोग भेजते रहते हैं सबाहुल खैर, बहुत ज़्यादा आता है। और भी इसके साथ बहुत सारी दुआएं लिखी होती है, जैसे हमारे यहाँ होता है, सेम वही तरीका इनका भी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी इसके साथ बहुत सारी दुआएं और भी होती हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि यार मैंने ये जो ना सबाहुल खैर की दुआ लिख देते हैं साथ में। और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, सबाहुन नूर भी लिखा होगा। गुड आफ्टरनून ही बता दीजिएगा। हाँ वो मैं आपको ये सारे बताऊंगा आपको, ये हमारे समय बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अभी खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आपको सारा बताता हूँ, गुड मॉर्निंग का, गुड इवनिंग का, गुड नाइट का, गुड डे का, हैव अ गुड डे, सब बताऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी हो जाए। अच्छा, ये देखें आप, सारे ये सारे सारे दुआएं हैं। वो तो होगा यौमुल खैर, गुड डे। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं पता हमें। नहीं, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा देखिए ना, ये देखिए ना, अब ये सबाहुल खैर, सबाहुल वर्द लिखा हुआ है किसी जगह, ये सबाहुन नूर लिखा हुआ है यहाँ पे, सबाहुन नूर। ये जवाब में आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको अगर सबाहुन नूर ही बोल दे आपको, तो आप उसको सबाहुल खैर कह दें, उल्ट कहना है आपने, ठीक है, आपने उसको उल्ट ही बोलना है, सबाहुन नूर। बस ये याद रखना है आपने। चैलेंज, वर्द, वर्दा लोगों को पता है, वर्दा, वर्दा एक क्या है, वो ब्रांड है, लड़कियों को पता है ना, वर्दा। यस सर। वर्दा, वर्दा यस गुलाब सर। को कहते हैं, वर्दा गुलाब को कहते हैं, गुलाब को। तो कभी कभी लोग ये भेज देते हैं कि आपकी सुबह जो हो वो गुलाबों भरी हो, फूलों भरी हो, तो वर्द कहते हैं उसको, सबाहुल वर्द। मैं कहूँगा सबाहुल खैर, तो वो अगर अगला बंदा बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा तो मुझे वो कहेगा सबाहुल वर्द, ठीक है। तो ऐसे भी कह देते हैं आपको, तो कोई भी मसला नहीं, कोई भी, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, वो आपको बाद में आस्ते आस्ते सिखाता रहूंगा, लेकिन ये आप नोट कर लें अपने पास,
ٹھیک ہے جی، بس ٹائم زیادہ لے لیا آپ کا، اور انشاءاللہ پھر کل دوبارہ دہرائی کرتے رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ احباب، سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.